दोस्तों, अगर अगले 7-8 मिनट में आप कुछ ऐसा करने नहीं जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी तो नहीं बदलेगा, लेकिन इतना ज़रूर बता देगा कि ज़िंदगी बदल क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण सिंह। दोस्तों, आपने सक्सेस के बारे में तो बहुत से लोगों को बहुत सी बातें करते हुए सुना होगा, बट क्या आप जानते हैं कि फेलियर के बारे में भी बात होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सक्सेस आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए, बट एक्चुअल में फेलियर आपको बताता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में केवल 1% लोग हैं जो अपने सेट टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं, जबकि 99% लोग फेल होते हैं। उनके फेल होने के पीछे दोस्तों बहुत से कारण होते हैं, बट आज हम बात करेंगे द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड द फेलियर, एंड दैट इज़ जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज़, एक्सप्लेनेशन, और हम हमारी प्यारी हिंदी लैंग्वेज में कह सकते हैं बहाने बनाने की आदत। दोस्तों, जस्टिफिकेशन देना, बहाने बनाना या एक्सक्यूजेस देना, ये एक ऐसा टैलेंट है जिसमें हम ना चाहते हुए भी बार बार प्रैक्टिस करने पर एक्सपर्ट हो जाते हैं। हमें बचपन से बहाने बनाने की आदत होती है, जैसे स्कूल नहीं जाना तो पेट दर्द का बहाना, होमवर्क नहीं किया तो टीचर के आगे बहाना, या अगर एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम आए तो एग्ज़ाम में जो पेपर आया है उसके आउट ऑफ सिलेबस होने का बहाना। बट दोस्तों, ये जो बहाने बनाने की आदत है या जस्टिफिकेशन देने की आदत है, ये हमारी साइकोलॉजी में इस तरीके से घर कर जाती है कि आने वाले टाइम पे ये पर्टिकुलर टैलेंट हमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बहाने नहीं बनाने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बहाने बनाते हैं। तो आज जस्टिफिकेशन ड्रिवन मॉडल से हम लोग समझेंगे कि बहाने बनाने के पीछे का मूल कारण क्या है, हम क्यों बहाने बनाते हैं, और ये जो बहाने बनाने की हमारी आदत है, जस्टिफिकेशन देने की आदत है, ये हमारी साइकोलॉजी को किस तरीके से अफेक्ट करती है और फेलियर को किस तरीके से ट्रिगर करती है। और साथ ही दोस्तों, हम बात करेंगे कि इस बहाना बनाने की आदत या जस्टिफिकेशन देने की आदत से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, और उसमें हमारे काम आएगा रियलाइजेशन ड्रिवन मॉडल। तो दोस्तों, समझते हैं जस्टिफिकेशन ड्रिवन मॉडल को। दोस्तों, जब भी इंसान फेल होता है या अपने किसी प्रयास में विफल होता है, तो उसके इमीडिएटली बाद का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट एफर्ट में इंसान या पर्टिकुलर वो व्यक्ति क्या करने वाला है। क्योंकि अगर उस समय का यूज़ करते हुए उसने अपनी कमियों को पहचान के उनको दुरुस्त कर लिया, तो वो शायद अगले प्रयास में जीत सकता है या फिर पिछली बार से बेहतर कर सकता है। बट ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। ज़्यादातर लोग उस टाइम में बहाने बनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है। जैसे आपने इस तरह की आम बोलचाल की भाषा सुनी होगी कि मेरे ऑफिस में माहौल ठीक नहीं है, या मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, या मेरे कलीग्स ठीक नहीं है, या मेरे बॉस का रवैया बहुत गलत है, या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, ठीक है, या मेरा बचपन ख़राब गुजरा, ठीक है, और सबसे बड़ा बहाना कि मेरी किस्मत ख़राब है। तो दोस्तों, जब भी हम इस तरह के रीजंस देके या इस तरह के बहाने बनाते हैं, तो इससे हमारा ध्यान हमारी कमियों पे से हटके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे चला जाता है, और इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो उनमें किसी तरह का चेंजेस भी नहीं ला सकते। हम केवल कंट्रोल कर सकते हैं हमारी कमियों को, यानी कि हम अपनी कमियों को दुरुस्त कर सकते हैं। और अगर हम अपनी कमियों को दुरुस्त कर लेते हैं, तो नेक्स्ट एफर्ट में हम डेफिनेटली बेहतर प्रदर्शन करेंगे, या फिर हो सकता है हम नेक्स्ट एफर्ट में जीत भी जाएँ। बट दोस्तों, ज़्यादातर लोग फेलियर के बाद बहाने बनाने लगते हैं, और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि इंसान का अंतर्मन उससे कारण जानना चाहता है कि आप किस कारण से हारे हैं। और क्योंकि अगर हम अंतर्मन को ये जवाब देते हैं कि ये हमारी ही गलतियों की वजह से हमें विफलता मिली है या असफलता मिली है, तो ये बहुत ही कष्टदायक होता है, पेनफुल होता है। एंड इट्स एन ह्यूमन टेंडेंसी टू रिड्यूस द पेन, आइदर इट्स फिजिकल और मेंटल। तो उस पेन को, दर्द को, दुख को या गुस्से को बचाने के लिए हम लोग अपने ही अंतर्मन से झूठ बोलते हैं, और एग्जैक्ट रीजंस ना ढूंढ के, यानी कि अपनी कमियों को ना समझ के, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे सारा आरोप लगा देते हैं कि इस फलां वजह से मेरा जीतना मुश्किल था, और क्योंकि बाहरी कारणों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो मेरा जीतना या मेरा हारना तो स्वाभाविक ही था, और स्वाभाविक चीज़ के लिए दुख नहीं किया करते। दोस्तों, इस तरीके से हम अपने दुख को तो कम कर लेते हैं, बट उसके साथ ही उस स्पार्क को भी कम कर लेते हैं जो कि अगली एफर्ट के लिए रिक्वायर्ड था। फलस्वरूप हमारे अंदर कम स्पार्क जनरेट होता है। कम स्पार्क जनरेट होने की वजह से हम नेक्स्ट टाइम कम एफर्ट लगाते हैं, और ऑब्वियसली अगर आपकी पिछली एफर्ट से भी कम एफर्ट आप इस वाले साइकिल में लगा रहे हो, तो वापस आपको हार का मुँह देखना पड़ेगा या फिर फेलियर का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा बार बार होता है, कई बार 2 बार, 3 बार, 4 बार। हर किसी की जो क्षमता होती है वो उसके हिसाब से कोशिश करता है, और 3 या 4 कोशिशों के बाद वो परमानेंटली हार मान लेता है। दोस्तों, दुख, दर्द और पीड़ा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक सिग्नल की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर आपको हाथ पे चींटी काट रही है, तो इमीडिएटली जैसे ही चींटी आपको हाथ पे काटेगी, आपका दिमाग आपके हाथ को सिग्नल देगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप इमीडिएटली उस जगह से चींटी को हटाओगे। बट
इसी तरह की सिचुएशन जब मेंटल होती है, यानी कि इन मेंटल कंडीशन जब अपन हारते हैं और जो दुख या दर्द आपके दिल के अंदर होता है, तो बहाने बनाकर हम एक्चुअल में उन रीजंस तक पहुंच ही नहीं पाते जहां तक पहुंचना जरूरी होता है। हम लोग जनरली एक्सटर्नल फैक्टर्स को कारण बताना चालू कर देते हैं, और क्योंकि एक्सटर्नल रीजंस तो कभी हमारे कंट्रोल में थे ही नहीं, तो ना तो हम उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं और ना ही कभी जीत पाते हैं, और हमारा ध्यान हमेशा हमारी कमियों से कहीं दूर भटकता रहता है। दोस्तों, दुख, पीड़ा या दर्द में तो वो ताकत होती है जो बड़ी बड़ी क्रांति ला सकता है, तो फिर सफलता तो चीज़ ही क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने बहुत सारे निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया था। उस दिन भी एक सीने में दर्द हुआ था, और इसका अंजाम ये हुआ कि आने वाले समय में उस व्यक्ति ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। नाम था सरदार भगत सिंह। इसी तरीके से 7 जून 1893 को अंग्रेजों ने एक चलती ट्रेन में से एक भारतीय मूल के व्यक्ति को केवल इसलिए उठा के बाहर फेंक दिया था क्योंकि उसने उन्हें खुद की सीट देने से मना कर दिया था, और आने वाले समय में उसी तरीके से उस व्यक्ति ने अंग्रेजों को अपने देश से निकाल के बाहर फेंका था। नाम था महात्मा गांधी। इसी तरीके से आज से 2500 वर्ष पहले धनानंद के दरबार में धनानंद ने अपने सैनिकों से बोल के एक ब्राह्मण को चोटी से पकड़ के दरबार से बाहर निकाल के फेंक दिया था, और आने वाले समय में उस अकेले ब्राह्मण ने धनानंद के पूरे कुल का सर्वनाश कर दिया था। नाम था चाणक्य। और दोस्तों, ज़्यादा दूर क्यों जाना, युवराज सिंह और एंड्रयू फ्लिंटॉफ का क्लैश तो आप सभी को पता होगा। एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को नाराज़ किया, दुख पहुंचाया, दर्द दिया, और अगले ही ओवर में युवराज ने क्या किया ये तो आप सब लोग जानते होंगे। इन सब लोगों के सीने में भी दोस्तों उसी तरीके से दर्द या दुख हुआ था, बट बहाने बनाने की बजाय इन लोगों ने अपनी कमियों पे काम किया और परिणाम स्वरूप अपने दुश्मनों को हरा के माने। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि करें क्या। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है और बहाने बनाने बंद करना है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर कभी आपकी हार या आपकी जीत के लिए जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। आपकी हार या आपकी जीत के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए दोस्तों, जस्टिफिकेशन ड्रिवन मॉडल का तोड़ है रियलाइजेशन ड्रिवन मॉडल। हाँ दोस्तों, आपको जस्टिफिकेशन को रिप्लेस करना है रियलाइजेशन से, यानी कि आपको बहाना बनाने की जगह अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है। अब इससे होगा क्या, जब आप लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको दुख ज़्यादा होगा, आपको दर्द होगा, आपको फील होगा, आपको लगेगा कि ऐसी गलती आखिर मैंने क्यों की जिसकी वजह से मुझे हार का सामना करना पड़ा, या मैं अपनी इस एफर्ट में या फिर मैंने अपनी ये एफर्ट वेस्ट कर दी। बट इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा ये होगा कि अब आपको आपकी गलतियाँ पता चल चुकी हैं, आपकी कमियाँ पता चल चुकी हैं। अब आप डायरेक्टली उन कमियों को इम्प्रूव कर सकते हो, उन गलतियों को सुधार सकते हो, और जब आप उन गलतियों को सुधार लोगे तो अब आपके अंदर स्पार्क ज़्यादा होगा। स्पार्क ज़्यादा होने की वजह से आपके अंदर एफर्ट ज़्यादा होगी, यानी कि आप ज़्यादा एफर्ट लगाओगे नेक्स्ट टाइम, और जब आप एफर्ट ज़्यादा लगाओगे तो डेफिनेटली आप पिछले वाले साइकिल से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दोगे। हो सकता है आप पिछले जस्ट इमीडिएटली नेक्स्ट साइकिल में ही जीत जाओ, या ये भी हो सकता है कि आपको 2 साइकिल 3 साइकिल या 4 साइकिल के बाद जीत नसीब हो, बट डेफिनेटली इस बार हर साइकिल आपका प्रीवियस साइकिल से ज़्यादा बढ़िया होगा, और धीरे धीरे आप सफलता की तरफ बढ़ना शुरू करो। तो दोस्तों, फाइनली मैं इसको समराइज कर देता हूँ। हारने के पीछे का सबसे बड़ा कारण बहाने बनाना या जस्टिफिकेशन देना होता है, क्योंकि जस्टिफिकेशन देने या बहाने बनाने से हमारा दुख थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हम लोग बार बार बहाने बनाते हैं। बट आगे से अब हमें बहाने बनाना बंद करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा अपनी गलतियों को। इट्स बिहेविंग लाइक अ स्प्रिंग। स्प्रिंग जितनी नीचे जाएगी उसके बाद पलट के उतनी ही तेज़ी से ऊपर आएगी, तो जाने दो इसे नीचे, यानी कि मन को दुख होने दो। जितना आपके मन को दुख होगा उतना ही आपके अंदर स्पार्क ज़्यादा होगा, और जब आपके अंदर स्पार्क ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, और अगर आप ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो आप अपने सेट टारगेट के ज़्यादा करीब पहुँच पाओगे या ज़्यादा क्लोज पहुँच पाओगे। तो आगे से केवल आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, और वो एक चीज़ है कि बहाने बनाने बंद करो।